एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज से जो सोशोलॉजी का सिलेबस आउट हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन के लिए सोशोलॉजी का सिलेबस आ चुका है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 52 के लिए सिलेबस आया है और आप सभी के साथ हम इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल आपके 10 यूनिट रहेंगे और 10 के 10 यूनिट में जो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, पहले मैं आपको ऐसे गो थ्रू करा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे टॉपिक दिए हुए हैं। हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे और सोचेंगे कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या सोर्सेज हो सकते हैं। बट इसके लिए, पढ़ने के लिए और सोर्सेज के लिए एक डिटेल वीडियो अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे मैं एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आप कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली यूनिट जो हमारी यहाँ पे दी गई है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट कहें या सोशोलॉजी का बेसिक बोलें, बेसिक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपको सबसे पहले सोशोलॉजी का डेफिनेशन, नेचर और उसका क्या स्कोप है ये बताना होगा। इसमें बेसिकली सोशोलॉजी का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है ये भी कई बार बताना होता है। देन सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ओके, थर्ड टॉपिक इज बेसिक कंसेप्ट, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, कस्टम, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। ये हमारे कोर बेसिक कंसेप्ट्स हैं और इनसे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रोल। नाउ नेक्स्ट इज सोशल ग्रुप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप। ये सोशल ग्रुप का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग लोगों ने दिया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन एंड एजुकेशन। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंडर आपका आएगा सोशल डिफरेंशिएशन, हायरार्की, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ये सारे मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर आएंगे, तो आपको ये पढ़ना होगा। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन के क्या फॉर्म्स हैं? कास्ट, क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी। क्या क्या फॉर्म्स है? कास्ट, क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी। नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब क्या क्या आप थ्योरीज, अब थ्योरीज आप पढ़ेंगे कि कौन से थिंकर ने क्या थ्योरी दी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी, इसके मीनिंग और टाइप बताने हैं सिंपली। इसमें ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाना है, बस मीनिंग और टाइप्स बताने हैं। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग बीएड करे होंगे उनको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि सोशलाइजेशन उसमें फ्रॉइड, पियाजे, इन सब की थ्योरीज आते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है सोशलाइजेशन के थ्योरीज पढ़ने हैं, तो ये इसमें थ्योरीज आएंगे। मीनिंग और एजेंसीज, सोशल चेंज और उसके टाइप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इवोल्यूशन, डिफ्यूजन, प्रोग्रेस, रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे सोशल चेंज के टाइप हैं और थ्योरीज है सोशल चेंज की जो आपको पढ़नी है। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल रिफॉर्म एंड मूवमेंट। इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। सोशल रिफॉर्म कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे रिफॉर्मिस्ट, रिवाइवलिस्ट, ये अलग अलग तरीके के हैं, तो ये आपको पढ़ने ही होंगे। नेक्स्ट इज सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव। अब हम आ गए सेकेंड यूनिट पे। इसमें अब आपकी थ्योरी और पर्सपेक्टिव आएंगे। सबसे पहले अगर आप स्कूल देखें, स्ट्रक्चरल फंक्शन स्कूल से आ रहा है। इसमें कौन कौन है? रेक्टिव, ब्राउन है, लेवी स्ट्रॉस है, सेवनाडेल, मेलानोस्की है, डरकाइम, पार्सन, मर्टन और एलेक्जेंडर, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शनिस्ट। इंट्रैक्शनिस्ट में सोशल एक्शन आ जाएगा जो कि मैक्स वेबर का है और पेरेटो का है। नेक्स्ट इज सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो टर्म किसने दिया था, ये अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए ये टर्म किसने दिया था। जीएच मीड और ब्लूमर आएंगे इसमें। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। कॉन्फ्लिक्ट इन स्कूल से कार्ल मार्क्स, डेरेंडॉर्फ, कोजर, कोलिंस और एल्थूजर आ जाएंगे। फिनोमोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी, एल्फ्रेड शूज, पीटर बर्जर, लकमैन एंड गारफिंकल एंड गॉफमैन, ये आ जाएंगे आपके फिनोमोलॉजी से। देन स्ट्रक्चरेशन, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, इससे आएंगे आपके बुर्दो, हेबरमस, गिडेंस, डेरिडा एंड फूको। ओके, नाउ थर्ड यूनिट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आप
नेट में अपियर होने जा रहे हैं, आप CUET दे रहे हैं, आप किसी स्टेट लेवल का सेट दे रहे हैं, आप किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमें इन लोगों ने पार्ट्स दिए हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी में, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। थ्योरी, फैक्ट एंड वैल्यू। फिर पढ़ना है आपको क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज़म। पॉजिटिविज़म का मतलब फाउंडर या फादर कौन है, ये आप मुझे बताइए, किसने दिया था ये, और इसको क्रिटिसाइज़ किसने किया था पॉजिटिविज़म को, ये बताएं। क्रिटिसाइज़ करके कौन सा स्कूल आया था, आप ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, ये बताने रहेंगे। हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, हार्मेन्यूटिक मेथड, सर्वे मेथड, डिज़ाइन एंड हाइपोथेसिस, सर्वे, देन रिसर्च डिज़ाइन एंड हाइपोथेसिस। ओके, अब नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। सैम्पलिंग आप कैसे कर सकते हैं। टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल एंड इंटरव्यू। क्वालिटेटिव मेथड में आएगा ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस। स्टैटिक्स इन सोशल रिसर्च में मतलब आप जो स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ेंगे, मीन, मोड, मीडियन, इनके आप सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेंगे तो उतना इनफ है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट विच इज़ सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ये यूनिट थोड़ी सी हमारे नेट के सिलेबस से अलग है, बट कहीं ना कहीं अब नेट में भी आने लगी है, इन्वॉल्व है, बट इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे इसमें थ्योरीज करेंगे, पहले आप सोशोलॉजी और मतलब डेवलपमेंट की थ्योरीज को पढ़ेंगे, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई थिंक आप में से सब लोग जानते होंगे, मॉडर्नाइजेशन, साइंस एंड टेक, ये हमारी नेट की जो यूनिट नंबर 9 है उससे रिलेटेड है। इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्प्लेसमेंट आप अच्छे से समझते होंगे, जो डैम की वजह से होते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें भी वो डैम वाला एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, देन ICT, नेटवर्क, सोसाइटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके यूनिट 9 से कनेक्ट हो रहे हैं नेट के। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे अर्बन सोशोलॉजी। इसमें आप अर्बन सोशोलॉजी को पढ़ सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें अर्बन सोशोलॉजी आपकी आएगी। तो इसमें आप नेट की जो यूनिट है उसको लिंक कर सकते हैं यहाँ से। अर्बन इंडस्ट्रियल, अर्बन में क्या आएगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन प्रॉब्लम्स, ये इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन प्रॉब्लम्स, ये इंपॉर्टेंट है। डिवीज़न ऑफ लेबर, डर्काइम मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ब्यूरोक्रेसी बताइए, बेवर एंड एलिनेशन आप बताइए, कमेंट में कमेंट करिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोसाइटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये किसने दिया है, ये आप मुझे बताएंगे। ये कहीं ना कहीं डेरेनडॉर्फ से भी रिलेटेड है, डेरेनडॉर्फ, ठीक है, डेरेनडॉर्फ से भी रिलेटेड है। लिमिटेशंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इनके डीमेरिट्स हैं, ये बताने हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी। ट्राइबल रूरल सोसाइटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें रूरल और ट्राइबल सोसाइटी दोनों मिक्स करके पढ़ना है। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है ट्राइब का, ट्राइब और डेवलपमेंट, ट्राइबल स्टडीज़, अप्रोच क्या क्या यूज़ करेंगे रूरल सोसाइटी को पढ़ने के लिए, रूरल अर्बन का डिफरेंस, पीजेंट और विलेज स्टडीज़, एग्रेरियन इंस्टीट्यूशन, कास्ट एंड जजमानी सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जजमानी सिस्टम से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था इस बार, जजमानी सिस्टम का। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, लैंड ओनरशिप से
पीजीटी में क्वेश्चन आया था। रैयतवाड़ी, जमींदारी, इस सब से। पंचायती राज सिस्टम से भी क्वेश्चन आया था। एग्रेरियन अनरेस्ट, पीजन मूवमेंट एंड फार्मर मूवमेंट, ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ क्राइम, पॉपुलेशन एंड जेंडर स्टडीज़। तो इसमें आप सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे, फिर थ्योरीज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट प्रिपेयर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जानी है और इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एकदम डायरेक्ट। नेक्स्ट इज क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट डेविएंस एंड इट्स फॉर्म्स, क्या क्या फॉर्म्स हैं डेविएंस के? वाइट कॉलर क्राइम, करप्शन, नेपोटिज्म, टेररिज्म, साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट। ये सब आपको इनके बेसिक मीनिंग और फीचर जान लेने हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या मीनिंग्स होते हैं। प्रोबेशन एंड पेरोल, ये आपके लीगल टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब है, कितने दिन का टाइम होता है, ये सब कुछ आप जानेंगे। नाउ अब कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी, मोरालिटी, मोबिलिटी, माइग्रेशन, इनसे भी क्वेश्चन आता है, ये आप बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट इज थ्योरीज, थ्योरी क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ की, थ्योरीज क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ की, ये बताएंगे। नेक्स्ट है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, पेट्रियार्की, मैट्रियार्की एंड थ्योरीज ऑफ जेंडर, जेंडर एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट। ओके, ये यूनिट हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आप जीएस के सिलेबस में पीपल एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे उससे भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी में सबसे पहले आएगा सोशल इकोलॉजी, इंडिजीनियस नॉलेज, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा जो मैंने आपको बताया है वही सेम एग्जाम्पल आएगा इसमें, डैम वाला एग्जाम्पल डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। रिहेबिलिटेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल मूवमेंट जैसे अगर कोई आंसर दे सकता है तो दे, जैसे चिपको मूवमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये इस तरीके के मूवमेंट्स आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है इंडियन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब आपके इंडियन थिंकर्स या इंडियन कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अब कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी को कॉन्सेप्चुलाइज करना है। कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और ट्राइबल, इन चारों के पर्सपेक्टिव में कल्चरल डाइवर्सिटी को पढ़ना है। इंडोलॉजिकल या टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव किसने पढ़ा था, मतलब किसने स्टडी जो है अपनी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से की थी, वो है गुरे और एनके बोस। करी तो और लोगों ने भी है, बट हमें अभी ये इन दो थिंकर्स को प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट जो आपका पर्सपेक्टिव है वो है स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव में आप पढ़ेंगे एम एन श्रीनिवास और एस सी दुबे को। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको किसी भी हाल में निगलेक्ट नहीं करें। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में आएगा डीपी मुखर्जी और AR देसाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव belongs to B.R. Ambedkar and David Hardiman. सोशोलॉजी इन इंडिया, सोशोलॉजी फॉर इंडिया एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोशोलॉजी, ये तीनों टर्म अलग अलग हैं। सोशोलॉजी इंडिया में, सोशोलॉजी इंडिया के लिए, और सोशोलॉजी का इंडिजिनाइजेशन कैसे हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ लास्ट यूनिट विच इज़ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन सोशोलॉजी, दिस इज अवर लास्ट यूनिट। डिबेट ऑन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया, इशूज़ ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये यूनिट 5 से आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेट का यूनिट 5 जो है आपका, वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटलिज्म, सेकुलराइजेशन, प्लूरलिज्म, नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड सिविल सोसाइटी, एथनिसिटी, challenges of LPG, contemporary movements in India. So these are the micro topics of all 10 units. एक बार हिंदी में जिसको देखना है वो देख ले, मैं गो थ्रू कर देती हूँ। जैसे पहली यूनिट है मूल समाजशास्त्रीय अवधारणाएं एवं संस्थाएं, समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं परिप्रेक्ष्य, यूनिट 2। यूनिट 3 इज अनुसंधान पद्धति, विधियाँ एवं तकनीकें। यूनिट 4 इज विकास का समाजशास्त्र। यूनिट 5 इज नगरीय एवं औद्योगिक समाज। यूनिट 6 इज जनजातीय एवं ग्रामीण समाज। यूनिट 7 अपराध, जनसंख्या एवं लैंगिक मुद्दे। यूनिट 8 इज पर्यावरण एवं समाज।
यूनिट 9 इज़ भारतीय समाज परिप्रेक्ष्य। यूनिट 10 इस समाजशास्त्र में समकालीन बहसें। सो ये आपका हिंदी में था पूरा सिलेबस, और ये यहाँ पे आपके सामने था इंग्लिश में पूरा सिलेबस। मैंने पूरा सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया है, बता दिया है कौन कौन सी यूनिट है, क्या क्या टॉपिक है, कहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं आप। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि आप कौन से टॉपिक को किस बुक से, किस यूनिट से, या किस वीडियो से, किस वेबसाइट से कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मुझे एक कॉमेंट कर दें नीचे। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना के लाऊंगी हर यूनिट के लिए कि आपको कौन सा यूनिट कहाँ से कवर करना है, और बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई हैव क्वालिफाइड रिटन एग्जाम ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट नंबर 51 एंड आई एम गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू, सो यू कैन टेक माई एडवाइस as a guy, as a elder sister, or whatever you can say. So it's just a advice, nothing else. There is no मतलब coercion, so you can comment down below. Okay, so इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं मुझे नेक्स्ट आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।